बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल ने सूरत लोकसभा सीट से निर्विरोध जीत हासिल कर ली है। सूरत के लोकसभा चुनाव के इतिहास में निर्विरोध चुने जाने वाले मुकेश दलाल पहले कैंडिडेट है। भले ही गुजरात की राजनीति में पहला मामला हो, लेकिन देश में पहले भी ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। जानिए पहले आम चुनाव से लेकर अब तक किस किस पार्टी के उम्मीदवारों को मिली ऐसी जीत है। निर्विरोध चुनाव तब होता है जब एक भी वोट डाले बिना किसी उम्मीदवार को विजेता घोषित कर दिया जाता है। चुनाव आयोग ने अपनी गाइडलाइन में इसकी जानकारी दी हुई है। गाइडलाइन कहती है अगर किसी निर्वाचन क्षेत्र में केवल एक ही उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है तो उसे विधिवत निर्वाचित घोषित किया जाएगा। उस स्थिति में मतदान जरूरी नहीं होगा। ऐसा तब होता है जब अन्य उम्मीदवार या तो नामांकन वापस लेते हैं या फिर उनका नामांकन किसी कारणों से रद्द हो जाता है। इसके बाद चुनाव आयोग की तरफ से उन्हें जीत का सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता है। देश में निर्विरोध चुनाव जीतने का सिलसिला आजादी के बाद हुए पहले आम चुनाव से ही शुरू हो गया था। 1951 में हुए पहले आम चुनाव में 5 ऐसे कैंडिडेट भी थे जिन्हें निर्विरोध चुना गया। ये सभी पांचों कैंडिडेट कांग्रेस उम्मीदवार थे। देश के दूसरे आम चुनाव में और एक रिकॉर्ड बन गया। 1952 के आम चुनाव में सबसे ज्यादा 7 कैंडिडेट निर्विरोध चुने गए। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड था। ये भी सभी कांग्रेस के उम्मीदवार थे। इसके बाद 1962 में 3, 1967 में 5 कैंडिडेट निर्विरोध चुने गए। ये भी कांग्रेस से ही थे। आंकड़े बताते हैं कि इतिहास उठाकर देखे तो अब तक सबसे ज्यादा कांग्रेस उम्मीदवार के निर्विरोध जीतने का रिकॉर्ड रहा है। इसके अलावा 1967 में नागालैंड की पार्टी NNO के कैंडिडेट भी निर्विरोध जीते। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मोहम्मद शफी भट्ट ने 1989 में जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में निर्विरोध जीत हासिल की थी। इससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला भी 1980 में श्रीनगर से निर्विरोध चुने गए। वही उपचुनाव के मामले में डिम्पल यादव ने कन्नौज से निर्विरोध जीत हासिल कर चुकी है।